हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का आधुनिक इतिहास का भाग 2 में स्वागत है। बिहार शिक्षा धाम पर, है ना। हम देखते हैं कि हमने कल देखा 1922 तक का कांड। अब देखेंगे 1900 एक बार फिर से 1922 के साथ साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। कौन सा कांड हुआ था सर? चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था और यह जो हुआ था तो कहिएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है ना, चौरी चौरा। वहीं जो है कुछ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो है जा रहे थे नारा लगाते हुए, और उधर से अंग्रेजी सेना विरोध कर दिया, गोली चला दिया। उसी के विरोध में जो है ना, भारत के जो लोग थे वो उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए, है ना। तो उसमें कितने पुलिसकर्मी जल गए थे? 22। 1922 के कांड में कितने पुलिस? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, है ना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। अगर पूछा है कि कितने पुलिसकर्मी जल गए थे तो कहिएगा 22 पुलिसकर्मी जल गए थे। 1923 में देखा जाए, और यही कांड को देखते हुए गांधी जी जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, है ना। अब देखा जाए 1923 में, तो 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। किस पार्टी का सर? स्वराज पार्टी का। अगर पूछा कि स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे तो कहिएगा CR दास एंड ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, है ना, एक पार्टी का स्थापना किए थे और वह पार्टी स्वराज पार्टी था। और कब स्थापना हुई थी? 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। अगर पूछा जाए कि सर 1924 की घटना को जरा बताइए, तो 1924 में हुआ था लेनिन की मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु हुई थी? लेनिन की। वही लेनिन जो रूसी क्रांति किए थे, है ना, रूस में जार का अंत किए थे, वही। और भारत में एक बंदा प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उनका जन्म भी हुआ था 1924 में। और बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, है ना। यह बिहार के समस्तीपुर के थे कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक के लोग नाम से भी जानते हैं। जननायक के नाम से भी जानते हैं, है ना। इनका भी जन्म हुआ था 1924 में। आते हैं 1925। तो 1925 में हुआ था काकोरी कांड। कौन सा कांड? काकोरी कांड हुआ था। और इसमें जो है अंग्रेज जो हमारे देश का खजाना लूट करके ले जा रहे थे और कुछ औजार सब थे, है ना, उसको लूट लिया गया था। वही काकोरी कांड। अगर पूछा है कि इनमें कौन कौन थे तो कहिएगा राजेंद्र सिंह लाहिरी, है ना। राजेंद्र सिंह लाहिरी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्लाह खां थे। ये सब काकोरी कांड में शामिल थे। पूछा है कि 1927 तो कहिएगा सर साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। कहाँ हुआ था तो कहिएगा इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। अगर पूछा है कि साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी तो कहिएगा 7। कितनी थी? 7 थी। सदस्यों की संख्या 7 थी। उसमें एक भी इंडियन सदस्य नहीं थे, जिसके कारण इसका विरोध भी किया गया, है ना। अगर पूछा है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था तो कहिएगा 1927 में। और महार सत्याग्रह भी हुआ था 1927 में। क्या हुआ था? महार सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह था जिस से पहले लोगों यानी दलित लोगों को ना नदी नहर जो जल स्रोत हुआ करता था उससे पानी भरने नहीं दिया जाता था, पीने नहीं दिया जाता था, है ना। उसी के विरोध में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक महार सत्याग्रह शुरू किए थे, है ना। अगर पूछा है मनु स्मृति का दहन कब हुआ था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मनु स्मृति का दहन भी 1927 में ही किए थे। तो 1927 का 3 कांड याद रखिएगा। साइमन कमीशन का गठन हुआ था कहाँ? तो लंदन में। सदस्यों की संख्या 7 थी। और महार सत्याग्रह भी हुआ था। और क्या हुआ था तो मनु स्मृति का दहन भी हुआ था, ठीक है। अगर देखा जाए 1928 तो कहिएगा सर 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे। साइमन कमीशन भारत आए थे, है ना। भारत आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन भारत कब आए थे तो कहिएगा
1928 में। और इसी 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक नारा दिया गया था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। इसी के विरोध में जो है ना लाला लाजपत राय को लाठी से मार मार करके, है ना, इतने चोटिल कर दिए थे और ये इनके शरीर से ब्लड निकल रहा है और फिर भी बोल रहे थे, मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा तुम्हारे, है ना, ताबूत का कील बनेगा। ये कौन बोले थे? तो कहिएगा सर लाला लाजपत राय। और उनकी मृत्यु भी हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को जो है लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट भी जारी किया जाता है 1928 में ही। अब बात किया जाए 1929 में तो कहिएगा सर 1929 में जो हुआ था ना, लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। और उसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना। पूछा जाए कि कौन किए थे? तो कहिएगा सर पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे लाहौर अधिवेशन, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब के आसपास है। ठीक है वो। और इसी समय से हम लोग पूर्ण स्वराज मनाते आ रहे हैं। 1930 का बात देखा जाए, 1930 में जो है तो सबसे पहली बात आप लोग के जहन में एक बात याद आएगा कि नमक आंदोलन, है ना, नमक आंदोलन, जिसे दांडी यात्रा, दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो कहिएगा सर ये कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को यह यात्रा निकाली गई थी। अगर पूछा है कि सर यह यात्रा कहाँ से निकाली गई थी, तो कहिएगा दांडी से, साबरमती से। कहाँ? साबरमती आश्रम से निकली थी और जाना कहाँ तक था? दांडी। दांडी एक समुद्री क्षेत्र है जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और यहीं गांधी जी को पहुंचना था। अगर पूछा कि यह कितने दिनों का सफ़र था, तो 24 दिनों का। कितने दिनों का? 24 दिनों का। अगर हफ्ता में पूछा जाए तो 3 हफ्ता का सफ़र था। और 6 अप्रैल को जो है गांधी जी नमक बना करके अंग्रेज के कानून को तोड़ दिए थे। तो देख लिया 1930 का ये कांड। 1930 में याद रखिए एक और आंदोलन हुआ था जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है। और इसी दांडी यात्रा में जो गांधी जी का विजय हुआ था, उसी को देखते हुए 1931 में गांधी इरविन समझौता भी होता है। कौन समझौता? गांधी इरविन समझौता भी होता है। पहली बार कोई, है ना, भारतीयों को अपने बराबर में बैठने का मौका दिया था, वो इरविन था, है ना, वायसराय थे उस समय में। इसके बाद देखा जाए 1932 में, तो 1932 में तो कहिएगा सर 1932 में जो क्या हुआ था, तो कहिएगा पूना पैक्ट हुआ था, है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो है समझौता हुआ था। अगर पूछा यह समझौता किससे संबंधित है, तो कहिएगा सर दलितों से संबंधित है। 1932 में हुआ था। अगर आगे पूछा 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। वही भारत शासन अधिनियम से 75% बातें हमारे संविधान में लिखी गई है। और बात किया जाए 1939, तो 1939 में देखा जाए, 1939 में देखा जाए तो कहिएगा सर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। अगर पूछा है कि किसने किया था, तो कहिएगा सर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वो किए थे जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 3 स्लोगन दिए हुए हैं जो काफ़ी फेमस है। जय हिंद, वही उन्हीं का देन है ना। और दिल्ली चलो का नारा वही दिए हुए हैं। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। अगर पूछा है कि यह स्लोगन किनका है, तो कहिएगा सुभाष चंद्र बोस साहब का। और 1939 हम लोग देख लिए। 1939 में क्या हुआ था, तो एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, और दूसरी बात कि 1939 में ना दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1939 से लेकर के है ना 1945 तक चली थी।
1939 से अगर कुल वर्ष पूछा है तो कहिएगा सर 6 वर्ष चली थी युद्ध। कितने वर्ष? 6 वर्ष युद्ध चली थी। अगर पूछा जाए कि सर उसके बाद 1942 में क्या हुआ था तो कहिएगा 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना। ये अगस्त में हुई थी, इसलिए इसे अगस्त की क्रांति भी कही जाती है। कौन सी क्रांति? अगस्त की क्रांति भी कही जाती है। और इसमें, है ना, एक स्लोगन आया था डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा कौन दिए थे? तो गांधी जी। कौन दिए थे? गांधी जी। अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो स्लोगन कौन दिए थे? तो गांधी जी। अगर पूछा जाए कि कब हुई थी यह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। कब हुआ था सर? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। उसके बाद देखा जाए 1945 का कांड, 1945 का कांड देखा जाए, 1945 का कांड देखा जाए तो 1945 में जो है ना, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। क्या हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, है ना, इंड हो गया था। इसके बाद 1945 में ही एक और युद्ध शुरू हुआ, कोल्ड वार, है ना, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है ना। सोवियत संघ और अमेरिका यूएसए के बीच शुरू हुई थी यह, है ना। उस समय भी दुनिया 2 भागों में बट गई थी। उस समय एक दीवार भी बनाई गई थी, बर्लिन की दीवार, 1961 में, और गिराई गई थी 1989 में। लगभग 28 साल यह दीवार रही। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1945 में, है ना, शीत युद्ध शुरू हुआ। 1945 में और क्या होता है तो कहिएगा सर हिटलर जो थे ना, हिटलर आत्महत्या कर लेते हैं। हिटलर आत्महत्या कर लेते हैं 1945 में। यही 1945 में, है ना, सुभाष चंद्र बोस साहब, सुभाष चंद्र बोस, है ना, प्लेन क्रैश में मर जाते हैं 1945 में ही। यही 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम मार दिया गया था, है ना। इसी 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को, है ना, एक यूएनओ का भी स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। और 1946 में कौन आया था तो कहिएगा सर साइमन का मिशन आया था। कौन आया था? सॉरी कैबिनेट मिशन आया था। कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। और एक बात हम बताना भूल गए, 1942 में जो है ना क्रिप्स मिशन आए थे। 1942 में क्रिप्स मिशन आए थे और 1946 में कैबिनेट मिशन आए थे। और 1947 में जो होता है, 1947 में भारत आज़ाद हो जाती है। भारत आज़ाद हो जाती है। उसके बाद जो है 1950 में, 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, है ना, संविधान लिखा करके तैयार हो जाता है, कंप्लीटली तैयार हुआ रहता है। और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू होता है। और 26 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होता है। और 1950 में, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होता है। और 1950 में ही वित्त योजना आयोग का, है ना, शुरुआत होता है ना। इसी के साथ हम लोग एक बार पिछला पार्ट देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। ये भाग 2 था जो फाइनल भाग है। इसके आगे फिर हम देखते हैं अगले पार्ट में। इसके साथ जय हिंद।